उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, देखिए। देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहाँ वैज्ञानिक भाषा है और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में विज्ञान में उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के बारे में ठीक लिखा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम हिम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि मधुर और दिव्य है। इसका काव्य और भी मधुर है और उसके काव्य में से अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन हैं। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के शासन होने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस रूप में भी हमको देखने को मिला कि हम अपनी मूल भाषा संस्कृत से धीरे धीरे दूर होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों तक देश की सत्ता पर ऐसे दलों का प्रभाव रहा, ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते हमारे सनातन मूल्यों और संस्कृत को कमजोर किया तथा संस्कृत को बढ़ावा देने की दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया है। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं।